इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में जो टॉपिक दिया हुआ है लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड। लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड। तो देखो लोकेलाइज्ड बॉन्ड्स तो कौन से होते हैं और डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड कौन से होते हैं। मान लीजिए अपने पास ये एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटा 1,3 डाइईन या जिसको 1,3 ब्यूटाडाइन भी कहते हैं। और दूसरा कंपाउंड मान लीजिए अपने पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको अपन कंपाउंड A मान लेते हैं, इसको अपन कंपाउंड B मान लेते हैं। जब प्रायोगिक आंकड़े देखते हैं बॉन्ड लेंथ के, तो जो यहां कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो जो सामान्य कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है उसकी अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा है। यानी ये वाली बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। ये वाली बॉन्ड लेंथ की जो सामान्य कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा है। और ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बीच में, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पूर्णतः डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पूर्णतः सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहां पूर्णतः डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब यहां क्या हुआ है, यहां ये जो पाई बॉन्ड्स हैं अपने पास वो क्या हो गए, थोड़े से शिफ्ट हो गए। तो हमारे पास जैसे इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाए अपन, तो ये CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। अब इस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को जब अपन देखते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि ये जो बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड में 100% सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, इसमें कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। इस कारण से बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, थोड़ी छोटी हो गई। और ये वाली बॉन्ड लेंथ पूर्णतः डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी इसमें कुछ आ गए, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो जब अपने पास कोई डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन अथवा किसी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान पर ही लोकेलाइज नहीं होकर के, मतलब एक ही जगह नहीं रुक करके किसी दूसरी जगह भी चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं पास वाले एटम्स की तरफ, तो ये कहलाता है डीलोकेलाइजेशन। क्या कहलाता है, डीलोकेलाइजेशन। तो डीलोकेलाइजेशन को कैसे पहचानेंगे अपन, कि जो अपने पास सामान्य बॉन्ड लेंथ होती है उसकी बजाय बॉन्ड लेंथ कम अथवा ज्यादा आ रही है, तो समझ जाइए कि वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का या अन्य इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, डीलोकेलाइजेशन हुआ है। तो यहां पर ये डीलोकेलाइजेशन हुआ है, अर्थात यहां पर जो ये पाई बॉन्ड है वो लोकेलाइज्ड नहीं है, अर्थात वो एक ही जगह पर रुकने वाले नहीं है, वो एक से ज्यादा जगह पर जा रहे हैं। लेकिन जब हम इसको देखते हैं, ये अपने पास है पेंटा 1,4 डाइईन है, तो जब पेंटा 1,4 डाइईन की बात करते हैं तो इसमें ये डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो सकता इधर, क्योंकि इसके कॉन्जुगेशन में क्या नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। जब ये शिफ्ट नहीं होती है तो जो सामान्य अपने पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ होती है वही लेंथ यहां पर है और वही लेंथ यहां पर है, और जो सामान्य कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ है वही यहां पर है और वही यहां पर है। इसका मतलब जो प्रायोगिक बंध लंबाई के मान है, बॉन्ड लेंथ के मान है, वो जो सामान्य कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ के मान है उनके इक्विवेलेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर ये जो पाई बॉन्ड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अपने पास है लोकेलाइज्ड हैं, अर्थात विस्थानीकृत नहीं है, वो डीलोकेलाइज नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज याद रखना
कि जब अपने पास जो सामान्य कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो सामान्य बॉन्ड लेंथ होती है वही यदि प्रायोगिक आंकड़ों से मैच खा रही है, इसका मतलब वहां पर वो लोकलाइज स्थिति वाले बॉन्ड्स हैं, और यदि वो कम ज्यादा हो रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज। तो अब इसकी कंडीशन क्या है कि कब डीलोकलाइजेशन की संभावना है अपने पास। तो देखिए, जब हमारे पास कॉन्जुगेशन में होंगे डबल बॉन्ड्स, जब हमारे पास डबल बॉन्ड्स क्या होंगे, कॉन्जुगेशन में होंगे, तब इसकी संभावना बनती है। और कोई जरूरी नहीं है हमेशा कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड ही हो, अगर किसी एटम के पास लोन पेयर हो तब भी अपने पास क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है। देखते हैं जैसे कि अपने पास ये वाइनिल क्लोराइड है, ये वाइनिल क्लोराइड का जो क्लोरीन है वो क्या करता है, अपना लोन पेयर पड़ोस वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देता है। इस कारण से क्या हुआ, इस CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड Cl, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया अपने पास। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान्य कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होती है उस बॉन्ड लेंथ की बजाय अगर ये बॉन्ड लेंथ प्रायोगिक रूप से कम आती है, यानी यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो हम समझ जाएंगे कि यहां पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और वास्तव में ऐसा ही होता है कि जब अपन इसके प्रायोगिक मान देखते हैं तो ये कार्बन क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सामान्य कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ से छोटी आती है, जो इस बात का संकेत देती है कि यहां पर क्या हो रहा है, लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन। साथ ही इस बात की पुष्टि इस बात से भी होगी कि जो अपने पास सामान्य कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है उस बॉन्ड लेंथ की बजाय भी यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी आती है। अब थोड़ी सी बड़ी आने का संकेत ये है कि यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, पूर्णतः डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और वो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से प्रूव हो रहा है। तो लोन पेयर के द्वारा भी क्या हो सकता है, डीलोकलाइजेशन हो सकता है। अपने पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो भी अपने पास क्या हो सकता है, डीलोकलाइजेशन हो सकता है। इसी तरह से बेंजीन को देखते हैं अपन, ये बेंजीन और इसमें अपन ने ये डबल बॉन्ड बना दिए। अगर बेंजीन के इस स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि इसकी जो 3 बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली, वो तो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ है ये छोटी होनी चाहिए। लेकिन जब हम प्रायोगिक आंकड़े देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की वो सभी की सभी क्या आ रही है, समान आती हैं। और जब ये सारी की सारी बॉन्ड लेंथ समान आ रही हैं, इसका मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर वो डीलोकलाइजेशन वाली स्थिति में है। किस में है, डीलोकलाइजेशन वाली स्थिति में है। तो जब डीलोकलाइजेशन होगा तो यहां पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अपने पास कम हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा क्या कर दें अपन, कम कर दें, ये भी कम कर दें और ये भी थोड़ा सा क्या कर देंगे, कम। और यहां पर अपने पास जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था उसकी बजाय क्या हो जाएगा, अपने पास थोड़ा सा यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बेंजीन है अपने पास, उस बेंजीन में इस तरह की स्थिति आ जाएगी। और ये स्थिति क्या डिनोट कर रही है कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूर्णतः क्या होता है, पूर्णतः क्या होता है, डीलोकलाइजेशन, क्योंकि सारी की सारी बॉन्ड लेंथ आ रही है, समान आ रही है। तो याद रखना, बॉन्ड्स डीलोकलाइजेशन वाली स्थिति में है या नहीं, इस बात का पता हम
बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज के आधार पर कर सकते हैं। अगर बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज में चेंजेज आ रहे हैं अपने पास, यानी जो सामान्य बॉन्ड लेंथ आती है उससे कम ज्यादा हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डीलोकलाइजेशन वाली स्थिति में, यानी वो बॉन्ड्स क्या है, डीलोकलाइजेशन। देखो कई बार जो बेंजीन बनाते हैं, कुछ लोग बेंजीन ऐसे बना देते हैं, कुछ बेंजीन को ऐसे भी बना देते हैं, ऐसा नहीं। ये जो सर्कल शो कर रहा है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शो कर रहा है। किसको? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। अब ये कैसे कि जैसे अपने पास मान लो ये एक कार्बन है जो पकड़ रखा है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, इसी तरह से ये आगे आगे कार्बन और फिर एक कार्बन यहां आ गया, तो 1 2 3 कार्बन तो यहां और फिर ये बॉन्ड इधर, फिर ये इधर, तो 1 2 ये 3 और ये 4 ये 5 और ये 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड हो। इसमें क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो सेंटर में नहीं होती है। बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का एक समषष्टभुज बना हुआ है, हेक्सागोनल शेप जो आ रही है उसके ऊपर होती है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होगी, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो हम इस हेक्सागोनल रिंग के ऊपर तो यूं बना नहीं सकते, थोड़ा सा डायग्राम क्या लगेगा, अटपटा लगेगा। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपन क्या काम करेंगे, सिर्फ बेंजीन को ये बना करके रिंग क्या बनाएंगे, जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बनाएंगे। वो है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन किसका, बेंजीन का। तो ये याद रखना, इस तरह से अपन लोकलाइज और डीलोकलाइज बॉन्ड्स को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जितने भी अपने पास एरोमेटिक सिस्टम्स आएंगे याद रखना उनमें तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करना ही करना है, और यदि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो भी आपको डीलोकलाइजेशन करना ही करना है। पाई बॉन्ड के साथ अगर पॉजिटिव चार्ज अथवा नेगेटिव चार्ज अथवा फ्री रेडिकल भी कॉन्जुगेशन में है तब भी क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। अभी देखते हैं, जैसे अपने पास ये एलिल कैटायन है, ये एलिल फ्री रेडिकल है, ये एलिल एनाइन है। अब इन तीनों केसेस में देखो डबल बॉन्ड के साथ प्लस भी, फ्री रेडिकल भी और नेगेटिव चार्ज भी क्या है, कॉन्जुगेशन में, तो यहां 100% क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। जैसे इसमें अपन डीलोकलाइजेशन शो करेंगे, तो देखो डीलोकलाइजेशन करें तो ध्यान रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे, ये इस प्रकार से CH2 प्लस CS डबल बॉन्ड CH2। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय कि ये देखो प्लस चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये गलत है। कभी भी प्लस चार्ज मूव नहीं करेगा, याद रखना। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे और ये डबल हेडेड कर्व्ड एरोस जब बनाते हैं, डबल हेडेड कर्व्ड एरो जब बनाते हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करता है, तो ये गलत है अपने पास। इसी तरह से अपन और कंपाउंड्स में भी डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन के एग्जांपल से देख सकते हैं। याद रखना थोड़ा सा कि कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, चाहे प्लस चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे 2 डबल बॉन्ड हो, चाहे एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर हो। और हाइपर कॉन्जुगेशन वाला यदि केस आता है आपके पास, जैसे ये अपने पास टोल्यूइन है, ये हमारे पास टोल्यूइन है, तो इसमें भी क्या होता है अपने पास
डीलोकलाइजेशन देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलेगा कि जो अपने पास ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी छोटी मिलती है। जो प्रैक्टिकल वैल्यू है अपने पास, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थोड़ी सी कम मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इस तरीके से डीलोकलाइजेशन, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो ये C, ये H, ये H, ये H प्लस, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, अर्थात यहां पर अपने को पूर्णतः डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं मिलेगा, और यहां सिंगल बॉन्ड है तो इसकी सिंगल बॉन्ड के इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ नहीं मिलेगी, थोड़ी सी क्या मिलती है, छोटी मिलती है। क्यों? इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी क्या अपने को डीलोकलाइजेशन देखने को मिलता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।